हेलो दोस्तों, WMC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और ब्रह्मास्त्र एग्जाम सीरीज की आज लेक्चर नंबर 13, चैप्टर का नाम है लाइन बैलेंसिंग, को हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लाइन बैलेंसिंग चैप्टर को। देखते हैं सबसे पहले कितने क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से कवर करने हैं एग्जाम सीरीज के लिए। हाँ जी, तो देखिए बेटा, लाइन बैलेंसिंग ये हमारा टॉपिक है, लाइन बैलेंसिंग, जिसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं 6, 7 और 2। इसका मतलब टोटल 3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से कवर करने हैं, जबकि मेरे स्टैटिमैट के अंदर टोटल क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर 11। ठीक है, और आपको कवर करने ओनली 3 क्वेश्चन। चलिए निकालते हैं 3 क्वेश्चन को, कौन कौन से, 6, 7 और 2। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं कौन कौन से हमें क्वेश्चन कवर करने हैं। चलिए बेटा, WMC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, WMC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और ब्रह्मास्त्र एग्जाम सीरीज लेक्चर नंबर 13 में आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा लाइन बैलेंसिंग। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि लाइन बैलेंसिंग में हमें कौन सा टॉपिक पहले कवर करना है। हाँ जी, कौन कौन से क्वेश्चन हमें कवर करने हैं लाइन बैलेंसिंग चैप्टर में। इसके लिए आप सबसे पहले आएंगे अपना, देखते हैं लाइन बैलेंसिंग में हमें 3 क्वेश्चन कवर करने हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 2। मेरी बुक के अंदर क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर 11, लेकिन सिर्फ आपको कवर करने 6, 7 और 2। ये भी क्यों, ये आपको मैंने बता दिया था उस समय पर जब हमने आपको ब्रह्मास्त्र की पहली क्लास कराई थी, जिसमें OMSM का ब्रह्मास्त्र बताया था किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन कवर करने हैं। तो उसी का एक पार्ट चल रहा हमारा सीरीज। चलिए स्टार्ट करें। लीजिए, तो बेटा हमें क्वेश्चन कवर करने हैं, इसमें से एक तो क्वेश्चन करना है हमें 6, एक क्वेश्चन करना 7 और बेटा एक क्वेश्चन हमें कवर करना है 2। अब इन तीनों क्वेश्चनों के बारे में हम बात करें, वैसे तो ये तीनों ही क्वेश्चन मेरी वीडियो क्लासेस के अंदर कवर हैं। ठीक है, तो आपको एक लाइन बैलेंसिंग के नाम से वीडियो होगी मेरी यूट्यूब के ऊपर, उस यूट्यूब की वीडियो को आप देखोगे। लाइन बैलेंसिंग की एक ही वीडियो है और उस वीडियो का लिंक मैंने इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से उस क्लास को ओपन कर सकते हो या मेरे चैनल पे जा सकते हो डायरेक्ट WMC ऑनलाइन क्लासेस पर। वहां जाके आप लाइन बैलेंसिंग को सर्च करोगे या ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी आसानी से, और उस क्लास को आप यहां से देख सकते हो, जिसके अंदर क्वेश्चन 6, 7 और 2 का बेसिक पूरा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कवर कराया गया बेटा। टोटल 11 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन उस क्लास के अंदर कवर हैं। लेकिन हमें आज क्या करना है, तो ये देखें। सबसे पहले तो ये आपकी क्लास में है, एक ही क्लास है, लाइन बैलेंसिंग की सिर्फ एक ही क्लास है। ठीक है, और तो इसी क्लास में आप इनको कवर कर सकते हो वीडियो से। अदरवाइज मैं इनको आज समझा रहा हूं कैसे कैसे करना, तो इसको ध्यान से समझना है। हाँ जी, बात करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन नंबर 6 की, थोड़ा बेसिक समझे। क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन आया बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, पहले 6 क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूं आपको बेटा। ये लीजिए, लाइन बैलेंसिंग चैप्टर में आते हैं हम।
इतना इजी क्वेश्चन है, आप 5 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, 10 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। ये लीजिए बेटा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैसे करना है सॉल्व, देखो ध्यान से। टेबल शो द टाइम रिमेनिंग, नंबर ऑफ डेज अंटिल ड्यू डेट एंड द वर्क रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज वर्क फॉर 5 जॉब विच वर असाइन द लेटर A to E as they arrive to the shop. Sequence these job by priorities rule wise। 5 मेथड के अकॉर्डिंग हमसे सिक्वेंसिंग पूछा बेटा क्वेश्चन में। पहला पूछा है FCFS। FCFS का मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एक एक करके हम समझेंगे। और जॉब दे रहा के हमारे A से लेकर E तक, नंबर डेज अंटिल ड्यू डेट, इसका मतलब यह है कि हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने बचे हुए हैं यदि इस काम को हमें ड्यू डेट पे कंप्लीट करना है। नंबर ऑफ डेज वर्क रिमेनिंग, लेकिन जो वर्क बचा हुआ उसमें कितने दिन लगेंगे। तो देखो सबसे पहले सर 8 दिन बचे हुए हैं ड्यू डेट तक काम कंप्लीट करने के लिए, इसका मतलब इस जॉब नंबर A की जो ड्यू डेट है उसके लिए अभी हमारे पास 8 दिन बचे हैं, 8 डेज। और यहां पर उस काम को कंप्लीट करते हैं यदि जॉब A को, तो वो वर्क हो जाएगा 7 डेज में कंप्लीट। इस टाइप से सब कुछ दिया हुआ है। आपको क्या बताना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब है जो पहले आया उसको पहले सर्विस देंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो यहां पे बेटा इसके बारे में थ्योरी लिखी हुई है, मैं सिंपल बता दूं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये लिख के आना पड़ेगा आपको एग्जाम में। यदि आप एग्जाम में इसको नहीं लिख के आते तो बेटा आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे 2 मार्क्स का छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। तो क्या करना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब पहले हम जॉब A को करेंगे, फिर B को करेंगे, फिर C को, D को, E को। इसका मतलब जिस सीक्वेंस में ये लिखा हुआ है सेम आपको भी वही लिख देना, A B C D E, हो गया 2 मार्क्स का काम। फिर दूसरे में पूछा EDD। EDD का मतलब होता अर्लीस्ट ड्यू डेट, जिसकी ड्यू डेट पहले है पहले हम उस काम को करेंगे। तो अर्लीस्ट ड्यू डेट में देखें तो क्या है बेटा EDD में, EDD अर्लीस्ट ड्यू डेट जॉब फर्स्ट रूल। इसमें क्या है, जिसकी जॉब पहले आएगी पहले उस काम को करेंगे, इसका मतलब जिसकी ड्यू डेट पहले आएगी। तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे कम ड्यू डेट के दिन किसके हैं, 3, इसका मतलब पहले हम करेंगे B। फिर 3 के बाद है 6, इसका मतलब E। फिर 6 के बाद है 7, इसका मतलब C। 7 के बाद है 8, इसका मतलब A। और 8 के बाद है 9, इसका मतलब D। ये भी 2 नंबर का काम कंप्लीट हो गया। तीसरे नंबर पर पूछा LS। LS का मतलब होता है लीस्ट सिलेक्ट। अब लीस्ट सिलेक्ट कैसे निकालते हैं, तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है लीस्ट सिलेक्ट का, मैंने यहां पे कराया हुआ आपको। सर हमारे पास देखो ड्यू डेट के दिन कितने बचे हुए, 8, काम कितने दिन में हो जाएगा, 7। तो बेटा क्या करना आपको, इस 8 में से 7 को माइनस कर दो, ऐसे 3 में से 4 को माइनस कर दो, 7 में से 5 को माइनस कर दो, तो हमारा निकल के आ जाएगा सिलेक्ट। और सिलेक्ट के बाद में आप करोगे इसको जिसका सिलेक्ट सबसे कम है पहले। देखो नेक्स्ट, 8 में से 7 माइनस किया तो इक्वल 1, 3 में से 4 को माइनस किया तो माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 7, सॉरी प्लस के 2, प्लस के 7 और 0। तो सबसे कम इसमें क्या, -1, तो -1 पहले करेंगे। फिर क्या है 0 E A C D, वही आ गया जो अभी हमारे पास निकाला था हमने इससे पहले, B E A C D। ड्यू डेट भी तो ये आया था BEACAD, BE थोड़ा सा डिफरेंस आया क्या, हाँ जी 1 पॉइंट का चेंज आ गया, चलिए हो जाएगा। इसके बाद हमसे पूछा SPT। SPT का मतलब होता है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, जिस जॉब को करने में सबसे कम समय लगेगा उस जॉब को हम पहले करेंगे। तो SPT देखें कितना इजी है, इसमें देखो SPT ये हमारे पास है, ये रहा वर्क रिमेनिंग, करने में कितना टाइम लगेगा, किस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, ये है वर्क रिमेनिंग का टाइम। तो बेटा इसमें सबसे छोटा क्या है D, इसका मतलब 2, फिर 4, 5, 6 और 7, इसी टाइप से रख देंगे 2, 4, 5, 6, 7, ये आ गया 2, 4, 5, 6, 7, इसका जॉब नंबर लिख दिया। ये हो गया हमारे पास बेटा SPT के अकॉर्डिंग। LPT लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, तो उल्टा कर दो, पहले A फिर E फिर C फिर B और फिर D, ये आ गया पहले A फिर E C B और D। क्वेश्चन कंप्लीट, 10 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन।
10 मार्क्स में एक बार आया क्या, 2 बार आया, चेक करें। यस, सबसे पहले मैं लिखवाता हूं सर, इतना इजी क्वेश्चन था, आप 5 मिनट में इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे बेटा, दिसंबर 2017 में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन का नाम है 4A, आप देखोगे 4A वाला पार्ट। एंड फिर आपका जून 2018 में भी आया, सॉरी 18 में नहीं आया बेटा, हाँ जी 18 में नहीं आया, ये आया आपका ये वाला क्वेश्चन 19 में। ये भी क्वेश्चन नंबर 5A, ये था क्वेश्चन नंबर 5A। अब चेक करा देता हूं मैं एक बार, दिसंबर 2017 का पेपर निकाल लेते हैं। दिसंबर 2017, आ जाइए दिसंबर 2017 का पेपर पे, ये तो आपका 19 का आ गया, सॉरी, दिसंबर 2017, ये भी गुजरात का है, ओके। और हमारा कहाँ है, दिसंबर 2017, जून 2018, देखे एक बार कहीं गुजरात वाले में आया तो नहीं है। नहीं, तो ये हमारा अभी चेक करा देता हूँ। ये लीजिए आपका दिसंबर 2017, दिसंबर 2017, ये लीजिए बेटा आपके सामने पेपर आ गया। आप चेक करेंगे कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये लिख लीजिए बेटा 4A, मैंने आपको बताया 4A 2 into 5, 10 मार्क्स में क्वेश्चन है, सेम वही है, FCFS पूछा, EDD, LS, SPT और LPT, सेम क्वेश्चन है, बड़े आसानी से इसको आप कर देते हैं एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए, ठीक है, हो जाएगा। यस, इसके बाद आपका क्वेश्चन एग्जाम में कब आया, जून 2019, ये लीजिए बेटा 5A, ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में जून 2019 में, फिर से 10 मार्क्स में, फिर 10 मार्क्स में आया, यहां पे लिखा हुआ नीचे 2 into 5 और प्लस 6 का तो नीचे वाला पार्ट है, बी पार्ट, और 2 into 5 ये फर्स्ट वाला पार्ट है। फिर वही पांचों पॉइंट पूछे, FCFS, EDD, LS, SPT, LPT, सेम क्वेश्चन आ रहा बेटा बार बार एग्जाम में, 10 मार्क्स तक का आता है ये क्वेश्चन, बताइए इससे इजी क्या मिलेगा आपको। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए, चलिए नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं हम यहां पर, हाँ जी, तो हमारे ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने बताया वीडियो क्लास में तो है ही, और क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन आया बेटा जून 2018 में, 5A क्वेश्चन का नाम है, ठीक है, इसको देखेंगे बाद में, पहले अभी चलते हैं आगे 5A। हाँ जी, पहले अपनी बुक में समझा दूं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7, ये लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 भी देखो, 1 मिनट में हो जाए खत्म। द फॉलोइंग जॉब हैव टू बी शिफ्ट ए वीक फ्रॉम नाउ, वीक हैज 5 वर्किंग डे, 5 वर्किंग डे है हमारे पास, और वही चीज जॉब को कंप्लीट करने के लिए ये टाइम है, इतना टाइम लगेगा अभी, और हमारे पास सभी जॉब के लिए ड्यू डेट क्या, 5 वर्किंग डे। क्वेश्चन में पूछा है सीक्वेंस बताना जॉब का, किसके अकॉर्डिंग, हाँ जी, लीस्ट सिलेक्ट रूल के अकॉर्डिंग और क्रिटिकल रेशो के अकॉर्डिंग। तो लीस्ट सिलेक्ट मैंने बताया, जो हमारे पास होता है ड्यू डेट के टाइम, उसमें से माइनस कर देंगे प्रोसेसिंग टाइम, तो इस 5 में से इन सबको माइनस कर दो,
ये कर दिया, 5 में से 2 को माइनस किया, 5 में से 4 को, 5 में से 7, 5 में से 6, और नीचे होगा आपके 5 में से 5 और 5 में से 3 को माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारी, ये वैल्यू आ गई। और ये क्वेश्चन भी बेटा दिसंबर 16 में आ चुका है 2012 सिलेबस के अंदर, ठीक है। हाँ जी, और करने के बाद क्या होगा, जिसका सिलेक्ट सबसे कम होगा पहले उस जॉब को रखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। सबसे कम किसका आया, -2, इसका मतलब सी, -1 डी, फिर इसके बाद में ई का 0 है तो ई आ गया, बी का 1, इसके बाद में 1 लिख दिया, और इसके बाद में 2, और इसके बाद में 3, तो ये आ गया -1 -2 -1 0 1 2 3। क्रिटिकल रेशो निकालना तो डिवाइड करना सिर्फ। अभी तो 5 में से हमने क्या करा था, माइनस किया था, इस बार 5 में से 5 डिवाइड बाई 2, जो रेशो निकल के आएगा 2.5, सेम 5 डिवाइड बाई 4, इनको डिवाइड कर देंगे, जिसका रेशो सबसे कम है उसको रखेंगे पहले। तो देखो जिसका रेशो आया 0.71 आया पहले ये, फिर 0.83, फिर 0.1, फिर 1.2, फिर 1.25 था, फिर 1.67 और 2.5। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ये 7 मार्क्स में आया। और देखते हैं ये कब मैंने बताया क्वेश्चन कब आया एग्जाम में हमारा। हाँ जी, जून 2018 में आया ये क्वेश्चन 5A, जून 2018 में आया 5A। चेक कर लेते हैं, जून 2018 का पेपर निकालते हैं। हाँ जी, है हमारे पास क्या, जून 2018, ये आ गया हमारे पास जून 2018 का पेपर। हमें देखना है इसमें 5A। ये लीजिए बेटा, सेम, कैलकुलेट द सिलेक्ट नंबर ऑफ डेज अंटिल ड्यू डेट 5 वर्किंग डे फॉर द जॉब। ठीक है, 5A क्वेश्चन था, ये रहा हमारा। हाँ जी, द फॉलोइंग जॉब हैज टू बी शिफ्ट ए वीक फ्रॉम नाउ, 5 वर्किंग डे, बिल्कुल सेम कॉपी कट करते क्वेश्चन को, जॉब और नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग, लीज सिलेक्ट और क्रिटिकल रेशो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो ही गया, बिल्कुल सेम वही पॉइंट है, देखो ऐसे ही क्वेश्चन है, क्रिटिकल रेशो वही सब कुछ है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा बचता क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वैसे तो मैंने करा ही रखा बेटा वीडियो क्लास के अंदर, और इससे अलग जो क्वेश्चन है उन्हें भी आप करना चाहते हो तो वीडियो क्लास से कवर कर सकते हो। वैसे इन 3 ही क्वेश्चन कर लोगे तब भी हमारे एग्जाम में पेपर लग जाएगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो कवर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में कब आया बेटा, दिसंबर 2021 में आया बेटा, 4LAQ में। देखें दिसंबर 2021 का पेपर, दिसंबर 2021, फोर्थ 2LAQ, 4LAQ में है वो, 5LAQ, और ये रहा बेटा आपका 4AQ। ये क्वेश्चन है बेटा। और पहले मैं आपका बुक में 2 क्वेश्चन निकाल देता हूं, कैसा क्वेश्चन है हमारी बुक में, क्या सिमिलर है क्वेश्चन। डिटेल में पढ़ना बेटा इस चैप्टर को, तो आप इसको वीडियो को जरूर देख लें अपनी क्लास में। देखो क्वेश्चन ये रहा, इस टाइप का क्वेश्चन है, इन ए फैक्ट्री दीज आर 6 जॉब परफॉर्म, ईच ऑफ द विच शुड गो थ्रू 2 machine A and B in the order AB. The processing time in hour for the job are given here. You are required to determine the sequence for performance. The job that would remaining minimize the total elapsed time T. What is the value of T? ये क्वेश्चन गिवन था मेरी बुक में, ये मैंने कराया हुआ क्लास के अंदर। मशीन A, मशीन B, ये जॉब है 6। सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखोगे आप बेटा एग्जाम में आया है। ये लीजिए, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, जॉब है हमारे पास 6, मशीन A, मशीन B,
यहां लिखा हुआ है इन ए फैक्ट्री दीज आर 6 जॉब टू परफॉर्म ईच ऑफ विच शुड गो थ्रू 2 मशीन ए एंड बी इन द ऑर्डर ए बी the processing time in hours for the job are given here. You are required to determine the sequence for performing the job that would minimize the total elapsed time t. What is the value of t? आप देखोगे बेटा क्वेश्चन में ये 2021 में आया है और मैंने बुक बना रखी काफी समय पहले से, तो आप देख सकते हो कि बेटा एक कॉमा तक भी चेंज नहीं करा इन्होंने। यहां पे आप चेक करोगे क्वेश्चन में, यदि हमने यहां पे लिखा हुआ है बिल्कुल सेम, देखो यहां भी हमारा पर लिखा हुआ है, यदि आप देखोगे इलेप्स टाइम टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी के बाद क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल सेम क्वेश्चन कॉपी कट करा हुआ है, सिर्फ अमाउंट को चेंज किया है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी चेंज इन्होंने नहीं किया है। देख लीजिए आप, बस पैराग्राफ, हमने ये पैराग्राफ नीचे रखा है, इन्होंने ये पैराग्राफ उठा के ऊपर रखा है, और बाकी क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसी स्टूडेंट के पास है नहीं, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा देता हूं। कैसे करना है डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि डिटेल में जाना है तो आपको देखनी पड़ेगी वीडियो क्लास। मैं सिर्फ जल्दी से थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन को कवर करा देता हूं, जिससे कि आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाए, कोई बच्चा प्रैक्टिस करे, कहीं गलती हो जाए तो वो इसको ठीक कर पाए, इस वजह से मैं करा देता हूं क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन में देख लो, जॉब कितनी है, 6 है, मशीन है ए, मशीन है बी, इनकी ये वैल्यू है, इन वैल्यू को हम बाद में देख लेंगे, लिख लेते हैं पहले। मेरे पास आएगा, आप यहां से चेक कर लो, जिनके पास नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। चलिए, कैसे बनाते जॉब सीक्वेंस, बहुत इजी पार्ट है बेटा। हाँ जी, दिसंबर 2021 का सॉल्यूशन करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है जी। क्या करना है इसके लिए, बहुत इजी काम, बहुत सिंपल सा। हमें सबसे पहले एक टेबल बनानी है, हाँ जी, एक टेबल बनानी, बहुत छोटी सी टेबल, ये लीजिए। आपको करने के बाद ऐसा लगेगा इससे इजी क्वेश्चन भी नहीं हो सकता बेटा, ये इतने इजी इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, और 10 मार्क्स तक आते हैं बेटा। आपने देखा होगा अभी तक कोई भी चैप्टर हमारा ऐसा नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल पार्ट हुआ, सब इजी है। 1 2 3 4 5, हाँ जी। जॉब कितनी है बेटा, हमारे पास 6 जॉब है ना, तो हमने क्या करा, 6 जॉब के लिए, ठीक है बेटा, 6 जॉब के लिए हमने यहां पर कॉलम बना लिए बेटा, 6 जॉब, तो 6 जॉब के लिए हमने यहां पर बॉक्स बनाए बेटा छोटे से। करना क्या है, मशीन हमारे पास कितनी है, मशीन हमारे पास, हाँ जी कितनी है, 2 मशीनें हैं ना, तो देखो हमने क्या लिखा है यहां पर, ध्यान से समझना बेटा। मशीन ए, और मैंने एक यहां पर एरो लगा दिया, इधर चलते हैं, मशीन बी, हाँ जी, और नीचे लिखते हैं ये क्या है, जॉब सीक्वेंस, ठीक है बेटा। इस जॉब सीक्वेंस को बनाने के लिए हमें एक बनाना पड़ेगा बेटा वर्किंग नोट, तो पहले मैं आपको एक बनाता हूं वर्किंग नोट। इस वर्किंग नोट को ध्यान से समझ लो, जिसके समझ में ये वर्किंग नोट आ गया बेटा, क्वेश्चन खत्म हो जाता है, सॉल्व हो जाएगा उस पर आसानी से, ठीक है। इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे, तो क्या करेंगे, एक टेबल बनाता हूं फिर से मैं आपको,
ये बेटा हमारे पास जॉब है, ये हमारे पास जॉब है, ठीक है। और ये मशीन ए है और ये मशीन बी है। मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये वर्किंग नोट है, इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा, ए और बी लिख दिया। इसके बाद आप देखो जॉब का नाम क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 और 6, इतना सा डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा यहां पे आते हैं, यहां पे क्या बेटा वैल्यू इनकी देखें तो क्वेश्चन में से आप वैल्यू कॉपी कर लें, 6 5 3 1 9 7। इधर आएंगे 4 2 8 6 5 और 2। अब ध्यान से देखो बेटा, कितना इजी पार्ट मैं बताने जा रहा हूं, उस चीज को ध्यान से आप समझ लेंगे, ठीक है। देखिए बेटा हमें क्या करना है, हमारे पास जो ए और बी की ये वैल्यू है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, आपको सेलेक्ट क्या करना, सबसे मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है। कहां चला गया, हाँ जी बेटा, क्या सेलेक्ट करना आपको, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, ये हमें देखना है। तो देखो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें, 1, तो हम क्या करते हैं 1। हाँ जी, इसका मतलब यह है, देखो बेटा ऊपर जो मैंने बनाया, यदि हमें कोई सिलेक्शन होता मशीन ए के अकॉर्डिंग तो हम इधर से लिखेंगे, और मशीन बी के अकॉर्डिंग होगा तो हम इधर से लिखेंगे लास्ट से। उनके बाद एक कॉम्बिनेशन बनेगा जिसको हम बोलेंगे जॉब सीक्वेंस। चेक कराता हूं मैं आपको एक बार, देखो हाँ जी ये 1 है, तो हम क्या करेंगे, जॉब नंबर 4 है और ये 1 है, तो हमने क्या करा, देखो ध्यान से, यहां पर मैंने एक लाइन कर दी। इसका मतलब यह है कि जॉब नंबर 1 को हमने सेलेक्ट करने, सबसे वैल्यू क्या कम, मैं लिखता जा रहा हूं ये वाली, ठीक 1 है, किसके अकॉर्डिंग है ये, जॉब 4 है ए के अकॉर्डिंग, तो बेटा मैं यहां पे लिखूंगा जॉब नंबर 4। इसके बाद ये खत्म हो गया, हमारे पास बचा क्या है, अब सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 2। सर 2 यहां पर भी है, 2 तो ये भी है, इन दोनों में से किसको लेंगे, तो बेटा इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं करा चुका हूं क्लास में, वीडियो में, लेकिन यहां पे मैं सिंपल बताऊंगा, जो पहले आएगा हम ऊपर से देखते हुए आएंगे। यदि सेम वैल्यू कभी कभार आ जाती है तो हमें क्या करना, जो पहले आ जाए ऊपर से, तो हम इसको लेकर चलेंगे 2 को। ये 2 हमने सेलेक्ट कर लिया बेटा, ठीक है, बी के अकॉर्डिंग जॉब नंबर आ गया हमारे पास 2। हाँ जी, इसके बाद बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू क्या है 6, ये भी बी के अकॉर्डिंग है, ये काट दी हमने, यहां ले आते जॉब नंबर 6। इसके बाद 2 के बाद वैल्यू आती है 3, ये 2 भी सेलेक्ट हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब आता बेटा जॉब नंबर 3, ये रही, इसकी भी जॉब नंबर 3 के अकॉर्डिंग है 3 ए में, इसका मतलब यहां पे लिखा जाएगा 3, तो ये वाला 3 के अकॉर्डिंग हमने सिलेक्शन कर लिया। अब आते हैं बेटा 4 है, ये रहा बी के अकॉर्डिंग, इसका मतलब बी के अकॉर्डिंग 4 नंबर पे है तो जॉब नंबर 1। अब जो बचा वही आएगा, इसका मतलब 5, सिलेक्शन करो या मत करो, यहां पे तो आएगा 5 ही। बेटा ये हमारा काम हो गया कंप्लीट। पहला, सिर्फ जॉब का सीक्वेंस पूछे तो हमें सिर्फ इतना करना है, लेकिन उसने पूछा क्वेश्चन में जॉब के साथ साथ वैल्यू ऑफ टाइम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम, टीवी पूछा है, तो टाइम निकालने के लिए हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। तो थोड़ा नीचे कर दें इसको,
जॉब का सीक्वेंस देख लो। जॉब के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम एक टेबल बनाएंगे। हाँ जी, टेबल बनाते हैं। उस टेबल को लिखेंगे हम यहां पर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टी। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टी। इसके लिए एक टेबल ड्रॉ करते हैं। जॉब यहां पे लिखेंगे बेटा जॉब सीक्वेंस जॉब सीक्वेंस जॉब सीक्वेंस के बाद यहां लिखेंगे मशीन ए ये मशीन बी के लिए और बेटा अभी एक पॉइंट रह गया हमारा, एक थोड़ा सा लाइन ड्रॉ और करनी थी। ये आइडल टाइम ये आइडल टाइम। अब ये क्या क्या होता है बताएंगे अभी आपको। ये स्टार्ट और ये एंड, ये स्टार्ट और ये एंड। ओके, चलिए क्या करेंगे सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जॉब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जॉब को रख देना है। तो जॉब सीक्वेंस हमने सिलेक्शन कर लिया था ऊपर टेबल में। क्या था पहले जॉब नंबर? पहले नंबर पे जॉब थी बेटा 4, फिर थी हमारी 3, फिर हमारा सिलेक्शन हुआ 5, फिर 1, फिर 6 और फिर 2। ये बेटा हमारी 6 जॉब थी। इसके बाद अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को थोड़ा सा बेटा। देखें, हाँ जी यहीं से देख लेते हैं। देखो बेटा किसी भी काम को करेंगे तो स्टार्टिंग टाइम हमेशा होता है 0। पहले मशीन ए की बात करूंगा। हाँ जी, जॉब नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं मशीन ए से तो स्टार्टिंग टाइम 0, और जॉब नंबर 4 को करते हैं तो कितना समय लगता है? 1 आवर। तो बेटा यहां पर लिखेंगे हम कितना? 1 आवर। अब ये एंड, अब ये जॉब मशीन ए सेकंड जॉब को करेगी तो बेटा कहां से स्टार्ट करेगी? 1 से। इसका मतलब फर्स्ट जॉब का एंडिंग टाइम नेक्स्ट जॉब का ओपनिंग टाइम हो जाएगा। तो यहां 1 से स्टार्ट करेंगे। और जॉब नंबर 3 को करने में कितना समय लगता है? 3। तो यहां पे आ जाएगा बेटा कितना? 4 ऐड कर दिया हमने 3 को, फिर 4 को यहां ले आए, फिर 5 जॉब को करेंगे तो टाइम कितना लगेगा? 9। तो ये हो जाएगा 13। मैं थोड़ा अब फास्ट कर रहा हूं, किसी को समझ में नहीं आता वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो से भी समझ में नहीं आता तो मुझे बेटा मैसेज करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, आपको और डिटेल में फोन पे मैं आपको समझा दूंगा यदि किसी को कोई डाउट बनता है तो।
पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा क्योंकि टाइम कम है बेटा एग्जाम के, मुझे काफ़ी वीडियो बनानी है और आप मेरी वीडियो में से देख सकते हो बाकी जो डिटेल में समझना है। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा पता है आपको? यहाँ पर हमारा टाइमिंग जो स्टार्ट होगा जब पहला जॉब का कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ 1 से स्टार्ट होगा और 1 आवर यहाँ पे आइडल में चला जाता है। और जॉब नंबर 4 को कंप्लीट करने में बी लगाते हैं 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 को हम यहाँ पे ले आएंगे, फिर 3 के बाद 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और आइडल टाइम 0, ये 15 यहाँ पे ले आते हैं हम, तो 15 के बाद यहाँ भी आइडल टाइम 0 ही है और इसमें कितना आ जाएगा बेटा आपका जॉब नंबर 5 को करने में 5, इसका मतलब 20। अब 20 को हम यहां ले आएंगे, आइडल टाइम अभी भी 0 आएगा और 20 यहां पे आ जाएगा तो हमारा बन जाता है 20 के बाद जॉब नंबर 1 में करेंगे 4, तो ये बन जाएगा 24 को जैसे हम यहाँ लाते ला नहीं सकते क्योंकि हमारा जब तक ये काम कंप्लीट करके नहीं देगा ये स्टार्ट नहीं कर सकता, तो बेटा काम स्टार्ट होगा हमारा 26 से, जिसकी वजह से आइडल में आएगा 2 और जॉब नंबर 6 को कंप्लीट करने में टाइम लगता है 2, तो टाइम हो जाएगा 28 से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, 31 से स्टार्ट होगा तो ये 31 और यहाँ पे आइडल टाइम हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ लिखेंगे तो आपका आएगा जॉब नंबर 2 है 7, जॉब नंबर 2 को बी करते हैं कितने में, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 2 में 2 है 3, टू में तो 31 और 2 हो जाएंगे बेटा हमारे 33। ठीक है जी, ये हो गया। हमसे पूछा वैल्यू ऑफ टी बताइए, तो बेटा ये जो सबसे लास्ट में निकल के आएगा इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ टी, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ टी का, सो वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 33। अब आपको देखो मैं बता भी देता हूं, ध्यान से समझो, और ये आ गया हमारा 3 और 2 5 और 1 6। अब देखो बेटा मैं आपको बताता हूं, देखो बेटा सिंपल सा हमारा आइडल टाइम और ये सारी चीज समझा देता हूं मैं आपको। देखिए जॉब नंबर ए का ये था हमारा टाइम, जॉब नंबर, हाँ जॉब नंबर ए का ये था हमारा टाइम सारा, ये आप इसका टोटल कर लो, इसका टोटल आएगा आपका 31, जिसकी वजह से आ गया 31। जॉब नंबर बी की हम बात करें, जॉब नंबर बी की बात करें, इसका टोटल बात करेंगे तो टोटल कितना आएगा 7 4 11, 11 8 19, 19 और 6 25 और 5 30 और 2 32। फिर दोबारा से चेक करें, 7 और 2 9, ये 4 नहीं था बेटा, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, गड़बड़ कहाँ हो रही बेटा हमारे पास, 4 और 2 6, 6 8 6 14, 14 हाँ जी 4 और 2 6, 6 8 और 6 14, 14 6 20 और 5 25 26 और 1 27, 27 तो ये आ गया बेटा इसका टाइम। इसको कंप्लीट करने में बी को लगता है 27 घंटे, ए को लगता है 31 घंटे और 27 प्लस और इनको 6 घंटा इनका आइडल टाइम है, तो टोटल मिलाकर हो जाएगा 33, जो हमारा लास्ट में निकल के आएगा 33। क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। समझ में आ गया बेटा? तो मैंने तीनों क्वेश्चन आपको करा दिए कवर यहीं पर। ठीक है, तो ये क्लास हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि अभी तक आपने अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। ठीक है, ओके बाय, गुड बाय।